हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स को आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ। ये कंपैरिजन के अंदर एक बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि 15 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स के लॉन्च के 2 साल बाद आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑलमोस्ट सारी चीजों के अंदर 15 प्रो मैक्स जो है वो 13 प्रो मैक्स से बेटर ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इनके अंदर है बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस, 15 प्रो मैक्स से आधी कीमत में आपको आज के टाइम में 13 प्रो मैक्स मिल जाता है। तो ये 1.5 लाख का है, तो ये समझ लीजिए 55-60 हजार 70 हजार, डिपेंड करता है आप कहां से लेते हैं, किस कंडीशन में लेते हैं, उस प्राइस में आपको ये मिल जाता है। तो क्या ये लेना आज के टाइम में वैल्यू फॉर मनी है 15 प्रो मैक्स के सामने? या फिर अगर आप ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स होल्ड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो क्या आपको 15 प्रो मैक्स से अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इन दोनों फोन्स के डिजाइन, लुक, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोनों का अगर आप बैक से लुक देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर आपको नजर आएगा। वही ट्रिपल कैमरा का सेटअप, वही लाइडर स्कैनर, वही सेंटर में एप्पल लोगो। लेकिन साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है। 13 प्रो मैक्स है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ और 15 प्रो मैक्स है बना हुआ टाइटेनियम के फ्रेम का। अब ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका लुक पसंद आता है। किसी को 13 प्रो मैक्स का एक ग्लॉसी लुक पसंद आता है। ये मैं आपको ये सिल्वर कलर में भी बता देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये सिल्वर में जो है साइड्स भी सिल्वर आते हैं जो कि काफी ग्लॉसी, चमकदार, अच्छे लगते हैं। वहीं पे 15 प्रो मैक्स का अगर आप साइड्स देखेंगे तो ये मैट फिनिश वाले आते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का बना हुआ है ऑब्वियसली, तो यही फिनिश आपको इसमें देखने मिलती है। तो ये लुक्स जो है दोस्तों, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन हाथ में होल्ड करने में अगर विदाउट केस आप यूज करते हो, जो कि मतलब बहुत ही कम लोग करते होंगे, लेकिन अगर विदाउट केस आप यूज करते हो तो 13 प्रो मैक्स में क्योंकि एजेस शार्प है तो थोड़ा सा हाथ में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। 15 के पहले के जितने भी फोन्स थे उनमें सब में ऐसे ही एजेस आते थे, लेकिन 15 प्रो मैक्स या फिर 15 सीरीज के अंदर जो एप्पल ने ये कॉन्टोर्ड साइड्स दिए है, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है इसको होल्ड करना। लेकिन केस अगर आप यूज करते हो तो ये डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। और अगर वेट की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 13 प्रो मैक्स के मुकाबले 15 प्रो मैक्स जो है 19 ग्राम लाइटर है। और ये जो वेट में डिफरेंस है थोड़ा सा आपको फील भी होता है। 13 प्रो मैक्स थोड़ा भारी भरकम लगता है, और ये डिफरेंस इसलिए भी आया है कि 13 प्रो मैक्स का जो बैक ग्लास है इसके अंदर एक मेटल की प्लेट दी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि 15 प्रो मैक्स में से एप्पल ने हटा दिया है। तो इस वजह से ये वेट डिफरेंस आपको देखने मिलता है। दोनों के बटन्स के अंदर एक ही आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, वो रहेगा एक्शन बटन का, क्योंकि एक्शन बटन 15 प्रो मैक्स में आता है और 13 प्रो मैक्स में आता है म्यूट स्विच। तो साइलेंट स्विच को अगर आप सिर्फ ऑन ऑफ करना चाहते हो 13 प्रो मैक्स अच्छा है। एक्शन बटन से कुछ और चीजें आप करना चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट्स रन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर 15 प्रो मैक्स बेटर है इस मामले में। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। और आईपी रेटिंग भी दोनों फोन की जो है एक्जैक्टली सेम है। IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, पानी में आप बिंदास इसको भिगा सकते हैं। दोनों में एग्जैक्ट सेम रेटिंग आपको मिलती है। अब फर्क आ जाता है दोस्तों कहां पे, तो वो आता है सबसे पहला फर्क डिस्प्ले के अंदर। वैसे तो डिस्प्ले का दोनों का ही साइज जो है 6.7 इंचेस का है, और डिस्प्ले के बेजेस वगैरह भी आप देखें तो काफी सिमिलर है। लेकिन 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलता है डायनामिक आइलैंड, जिसके अंदर आप लाइव एक्टिविटीज वगैरह देख सकते हैं। वहीं पे 13 प्रो मैक्स में आपको मिलता है नॉच। अब कंटेंट कंजम्पशन करने के टाइम पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉच भी जो है बीच में आता है और डायनामिक आइलैंड भी बीच में आता है, तो इससे आपको कोई डिफरेंस जो है होगा नहीं वैसे। लेकिन बस देखने में और यूज करने में थोड़ा सा आपको एक अलग लुक देखने मिलता है डायनामिक आइलैंड में, कि कोई भी चीज आप स्वाइप अप करते हो, जैसे टाइमर अगर आपने लगाया है तो जाके वो डायनामिक आइलैंड में रन होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको 13 प्रो मैक्स में नहीं मिलती। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे दोनों के डिस्प्लेज में है कि 13 प्रो मैक्स का डिस्प्ले जो है ये एक नॉर्मल डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। 15 प्रो मैक्स का डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बाकी दोनों का जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो सेम है, और दोनों ही ओलेड पैनल्स है। दोनों ही के डिस्प्ले जो है ये प्रो मोशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी अडेप्टिव आपको मिल जाएगा दोनों में। लेकिन 15 प्रो मैक्स का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देता है, जबकि 13 प्रो मैक्स में 1000 निट्स की ब्राइटनेस, और HDR कंटेंट कंजम्पशन के टाइम पे 13 प्रो मैक्स में 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। वहीं पे HDR कंटेंट के लिए 15 प्रो मैक्स में 1600 निट्स की ब्राइटनेस है। तो ज्यादा ब्राइटर आपको डिस्प्ले चाहिए तो 15 प्रो मैक्स बेटर है। 13 प्रो मैक्स भी कम नहीं है, आउटडोर में विजिबिलिटी कमाल की आपको मिलेगी, लेकिन 15 प्रो मैक्स डबल ब्राइटनेस देता है उससे। अब दोनों की स्पीकर्स की बात करें दोस्तों, दोनों में ही डुअल स्पीकर है, एक ईयर पीस में है और दूसरा जो है बॉटम में आपको देखने मिलता है। और दोनों का साउंड आउटपुट मैंने आपको बताया दोस्तों, तो 15 प्रो मैक्स का 89 डेसिबल्स तक जाता है और 13 प्रो मैक्स का 87, तो हार्डली कोई डिफरेंस है दोनों के अंदर। स्पीकर सिमिलर ही है दोनों के। अब अगला डिफरेंस आता है दोस्तों दोनों के पोर्ट्स के अंदर, वो रहेगा 15 प्रो मैक्स में आने वाला टाइप सी पोर्ट और 13 प्रो मैक्स में आने वाला लाइटनिंग पोर्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये टाइप सी वाला जो है इसका इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है और काफी सस्ता है। पेन ड्राइव लगाना चाहे पेन ड्राइव लगाइए, आप SSD कनेक्ट करना चाहते तो SSD कनेक्ट कीजिए। अब टाइप सी की कोई भी एक्सेसरी जो है इसमें लगा सकते हैं, जो कि 13 प्रो मैक्स में नहीं लगा सकते। उसके
लिए एप्पल का आपको कनेक्टर लेना पड़ता है अलग से। तो यहाँ पे इस मामले में तो डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स जो है एक बड़ा अपग्रेड रहेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो, अगर आपको जरूरत नहीं है टाइप सी पोर्ट की, अगर आप पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगाते अपने फोन में, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा उसमें। लेकिन डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है इसकी वजह से, टाइप सी देने की वजह से फास्टर है 15 प्रो मैक्स में। USB 3 मिलता है यहाँ पे आपको, वहीं पे 13 प्रो मैक्स में USB 2.0, और टाइप सी होने की वजह से 15 प्रो मैक्स से आप स्क्रीन मिररिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो एडवांटेज डेफिनेटली है, लेकिन आप यूज करेंगे तब। और 15 प्रो मैक्स में ये टाइप सी का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आप एक्सटर्नल SSD लगा के लॉग फाइल्स जो है, लॉग वीडियोस जो है उस पर डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS में। ये बिल्कुल भी 13 प्रो मैक्स में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका फिल्म मेकिंग काम है, वीडियो क्रिएशन का काम है, तो फिर आप 15 प्रो मैक्स के बारे में सोचिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब अगली चीज है दोस्तों परफॉर्मेंस। 13 प्रो मैक्स में आता है एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट और 6GB का ऑफ रैम। वहीं पे 15 प्रो मैक्स में आता है A17 प्रो चिपसेट विद 8GB ऑफ रैम। बेंचमार्क्स में कितना डिफरेंस है, तो ये रहे दोनों के CPU स्कोर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल है 15 प्रो मैक्स व्हेन कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। सिंगल और मल्टी कोर स्कोर दोनों देख लीजिए, और GPU का स्कोर भी देखेंगे तो इसमें भी 7 से 8000 पॉइंट जो है ज्यादा स्कोर करता है 15 प्रो मैक्स व्हेन कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। अब देखिए गाइस, ऑनेस्टली बताऊं तो डे टू डे लाइफ में इसका आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। ऐप ओपन दोनों में ही फैंटास्टिक तरीके से और फास्ट तरीके से हो जाते हैं, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो आएगा गेमिंग में। तो अगर आप गेमर हो और इतना पैसा स्पेंड कर सकते हो तो 15 प्रो मैक्स बेटर चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि इस पे आप कंसोल गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे रेसिडेंट इविल आपको खेलना है, कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ BGMI खेलते हो तो फिर आप 13 प्रो मैक्स के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि 13 प्रो मैक्स में BGMI 90 FPS पे आप चला सकते हैं एक्सट्रीम प्लस मोड में, जो कि 15 प्रो मैक्स में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको 15 प्रो मैक्स लेके एडवांटेज नहीं देखने मिलने वाला। अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं तभी आपको वो एडवांटेज देखने मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रो ग्रेड का GPU है। अब बैटरीज की बात करें दोस्तों, तो दोनों के अंदर काफी बड़ी और मैसिव बैटरी आती है आईफोन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 13 प्रो मैक्स में आती है 4352 mAh कैपेसिटी की बैटरी, वहीं पे 15 प्रो मैक्स में आती है 4441 mAh कैपेसिटी की बैटरी। तो यहाँ पे समझ लीजिए 100 mAh कैपेसिटी ज्यादा जो है आपको 15 प्रो मैक्स में मिलती है, लेकिन इसमें जो है चिपसेट भी ज्यादा एफिशिएंट है और ओवरऑल आपको बैटरी लाइफ एवर सो स्लाइटली ज्यादा देखने मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क है। और 13 प्रो मैक्स भी बैटरी चैंपियन है। अगर आप बैटरी टेस्ट देखते हैं, बैटरी कंपैरिजन देखते हैं, तो उसमें 13 प्रो मैक्स जो है बहुत अच्छा स्कोर करता है। और बैटरी लाइफ के हिसाब से कभी 13 प्रो मैक्स के साथ डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो इस मामले में मैं कोई एडवांटेज 15 प्रो मैक्स को नहीं देना चाहूंगा। और चार्जिंग स्पीड भी दोनों की जो है सिमिलर ही है। 20 वॉट के चार्जर से 30 मिनट्स में दोनों ही डिवाइसेज जो है 50% चार्ज हो जाते हैं। और दोनों के अंदर आपको मैगसेफ की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। तो आपको कोई ऐसा पावर बैंक लगाना है मैगसेफ वाला तो वो आप लगा सकते हैं। आपको जो है कोई मैगसेफ की एक्सेसरीज यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं दोनों ही के ऊपर। कॉल रिकॉर्डर्स आपको यूज करना है मैगसेफ वाले तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों पे, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सेंसर्स में एक डिफरेंस है दोस्तों कि यहाँ पे 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, 13 प्रो मैक्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। तो एडवांस ब्लूटूथ वर्जन है, साथ ही आपको सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट मिलता है 15 प्रो मैक्स में। तो चीजों को ढूंढना है आपको, एयरटैग्स वगैरह ढूंढना है तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से ढूंढ पाएगा 15 प्रो मैक्स व्हेन कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। और वाईफाई भी जो है इसके अंदर आपको वाईफाई 6E मिलता है, जो कि 13 प्रो मैक्स में नहीं है। अब ये जो सेंसर्स में आपको डिफरेंस बताया, इससे भी आपको डिफरेंस कितना पड़ता है उसके ऊपर आप डिसीजन मेक कीजिए कि आपको डबल पैसे डाल के 15 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए या फिर पैसे बचा के 13 प्रो मैक्स के लिए। अब जो मेन डिफरेंस है दोस्तों वो ऑब्वियसली कैमरास में ही रहता है। आईफोन में हर साल जो डिफरेंस आता है, जो अपग्रेड होता है वो कैमरास में रहता है। 13 प्रो मैक्स में 12 मेगापिक्सल के सारे कैमरास दिए हुए हैं, चाहे रियर के ट्रिपल कैमरा देखो या फिर फ्रंट का कैमरा देखो। वहीं पे 15 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी दो कैमरा जो है 12-12 मेगापिक्सल के है और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है। इसके अंदर दोनों डिवाइसेस के अंदर जो है लाइडार स्कैनर मिलता है आपको, जो ऑटो फोकसिंग में हेल्प करता है। लेकिन कैमरास के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस भी है, वो कैमरा कंपैरिजन में आपको बताता हूं, चलिए वो देखते हैं। दोनों फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप 4K 60 FPS में व्लॉगिंग कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्वालिटी भी देखेंगे तो दोनों की बहुत ज्यादा सिमिलर है। बट अगर आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो और वीडियो को पॉज करके देखते हो तो 15 प्रो मैक्स जो है वो आईज पे ऑटो फोकसिंग बेटर करता है, क्योंकि इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा में ऑटो फोकस है और 13 प्रो मैक्स में ये चीज मौजूद नहीं है। इसके अलावा डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है दोनों में। फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो अगर आप लेते हो, बैकग्राउंड ब्लर देखते हो, तो दोनों में जो है इक्वली गुड है, ज्यादा आपको फर्क देखने नहीं मिलेगा। लेकिन 15 प्रो मैक्स यही चीज 4K में कर सकता है, जबकि 13 प्रो मैक्स 1080p में कर सकता है। तो सिनेमैटिक मोड जो है दोनों में है, लेकिन एक में 4K है, एक में 1080p है, तो क्वालिटी में थोड़ा फर्क जरूर आएगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स की 4K 30 FPS की वीडियो ये देख रहे हो आप, और यहाँ पे आप ऑडियो पे ध्यान देना, वीडियो पे आगे आप ध्यान दे सकते हैं। ऑडियो किस में बेटर आ रही है, ये जो क्लिप है ये सुन के आपको समझ में आ जाएगा। ऑडियो का सिंबल पे भी आप ध्यान दे सकते हो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी ऑडियो जो है ज़्यादा क्लियर है, किसमें नॉइज कैंसलेशन बेटर है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ आएगी कि वीडियो के अंदर
ऑडियो सही आना ये भी बहुत जरूरी है। ऑडियो की अगर बात करें तो 15 प्रो मैक्स की ऑडियो जो है मुझे थोड़ी लाउडर लगी 13 प्रो मैक्स से। बाकी वीडियो की क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो दोनों के रियर फेसिंग कैमरा से आप 4K 60 FPS पे वीडियो ले सकते हो। ये 4K 30 FPS वाली वीडियो है और यहाँ पे क्वालिटी जो है बहुत ही सिमिलर आपको नजर आई है, एक्सेप्ट फॉर पत्तों के कलर जो थोड़ा सा हरापन है पत्तों का वो थोड़ा अलग अलग आपको नजर आ सकता है। 13 प्रो मैक्स में थोड़ा डार्कर है शेड और 15 प्रो मैक्स में थोड़ा सा लाइटर शेड है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी जो पिक्चर की निकल के आई है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है और डिफरेंस बताना बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल होता है। रियर फेसिंग कैमरा से आप सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हो दोनों ही फोन्स के अंदर, लेकिन 15 प्रो मैक्स 4K 30 FPS और 13 प्रो मैक्स 1080p 30 FPS पे वीडियो ले सकता है। बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा क्योंकि रेजोल्यूशन एक में ज्यादा है, एक में थोड़ा सा कम आपको देखने मिलता है। बाकी एज डिटेक्शन की अगर बात करें तो 15 प्रो मैक्स का एज डिटेक्शन 13 प्रो मैक्स के मुकाबले बेटर है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा कोई जमीन आसमान का फर्क आपको देखने नहीं मिलने वाला और क्वालिटी यहाँ पे जो है दोनों की बहुत अच्छी है। दोनों से आप सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह निकाल सकते हैं। व्लॉगिंग अगर आप करते हो और वॉक कर रहे हो तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो इक्वली गुड देखने मिलेगी फ्रंट फेसिंग कैमरा में, तो इसमें कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। रियर फेसिंग कैमरा से अगर आप वीडियो स्टेबलाइजेशन को चेक करते हो तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल वॉक वगैरह कर रहे हो तो आपको इसमें डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं एक्शन मोड को जिससे 15 प्रो मैक्स में आता है 13 प्रो मैक्स के स्टेबलाइजेशन से, तो इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है। और एक्शन मोड एप्पल ने आईफोन 14 सीरीज से जो है इंप्लीमेंट करना देना जो है शुरू कर दिया था अपने फोन्स के अंदर, तो यहाँ पे ये 13 प्रो मैक्स में नहीं है। मैक्रो वीडियोग्राफी दोनों ही फोन्स कर सकते हैं और इसमें भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, दोनों में सेम कैपेबिलिटी है। दोनों के फ्रंट फेसिंग कैमरा में 12-12 मेगापिक्सल के सेंसर दिए हुए हैं और अगर आप रेगुलर फोटो की बात करते तो यहाँ पे सिमिलर लगेगी, लेकिन अगर आप पॉज करके जूम करके देखोगे तो 15 प्रो मैक्स की फोटो आंखों के आसपास क्लियर है क्योंकि उसमें फ्रंट कैमरा में आई ऑटो फोकस है। और अगर हम पोर्ट्रेट फोटोज को कंपेयर करें सेल्फीज में तो यहाँ पे ऑटो फोकसिंग को अगर साइड में रखते हैं क्योंकि वो 15 प्रो मैक्स में बेटर है, 13 प्रो मैक्स में आपको बैकग्राउंड का ब्लर बेटर देखने मिलता है, 15 प्रो मैक्स में थोड़ी गड़बड़ आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब रियर कैमरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फोटोज अगर आप लेंगे तो 15 प्रो मैक्स में आपको जो नॉर्मल फोटो है वो बेटर नजर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह भी ज्यादा बेटर है। 13 प्रो मैक्स के कलर थोड़े से मुझे उतने नेचुरल नहीं लगे जितने 15 प्रो मैक्स के। रही बात पोर्ट्रेट फोटोज की तो इसमें भी 15 प्रो मैक्स जो है रियर फेसिंग कैमरा से मुझे बेटर नजर आया और यहाँ पे इसका 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो भी अच्छे तरीके से काम करता नजर आ रहा है, जो कि एक एडवांटेज है 15 प्रो मैक्स के लिए। 15 प्रो मैक्स में आप 5x में पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो, 13 प्रो मैक्स में 3x में, और 5x वाली फोटोज जो है काफी बेटर निकल के आती है 13 प्रो मैक्स के 3x के मुकाबले। और अगर आप 5x और 3x को कंपेयर करते हैं नॉर्मल फोटोज को लेकर तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना एडवांटेज आपको मिल जाता है। जब आप 5x पे कोई फोटो लेते हो उसकी क्लैरिटी भी ज्यादा निकल के आती है। और अगर आप लैंडस्केप फोटो लेते हो, ये नॉर्मल मोड में मेन कैमरा से मैंने लिया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 15 प्रो मैक्स जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि 13 प्रो मैक्स कुछ ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन कलर्स जो है वो ज्यादा बेटर निकल के आए 15 प्रो मैक्स में इसके फोटोनिक इंजन की वजह से। मैक्रो फोटोज दोनों ही फोन ले सकते हैं मैक्रो वीडियोस की तरह, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही ये चीज मिल जाती है। और नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 13 प्रो मैक्स बहुत अच्छा है, लेकिन 15 प्रो मैक्स उससे एवर सो स्लाइटली बेटर आपको नजर आएगा इन तीन फोटोज के अंदर। तो कैमरा कंपैरिजन आपने देखा गाइस, इसमें अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो जैसे मैंने कंपेयर किया दोनों फोन्स को, तो उसके अंदर तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस देखने मिलेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन ये डिफरेंस जो है मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो है ह्यूमंगस डिफरेंस नहीं है। और 14 प्रो मैक्स को जब मैंने 15 प्रो मैक्स से कंपेयर किया था तो ये डिफरेंस और कम था। तो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते जाता है एप्पल हर साल, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है 15 प्रो मैक्स के कैमरा के अंदर जो कि आपको 13 प्रो मैक्स में नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल यूजर्स के 13 प्रो मैक्स अच्छा है, बट आपका वीडियो क्रिएशन का ही काम है, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब से पैसे कमाते हो, उस पर आप फोन से ही वीडियो शूट करके डालते हो, तब आपको डेफिनेटली ज्यादा पैसे डाल के 15 प्रो मैक्स कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल यूजर्स के लिए मोर देन इनफ रहेगा 13 प्रो मैक्स। आप इससे भी व्लॉगिंग कर सकते हो, इससे भी वीडियोस बना सकते हो, लेकिन आप पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो थोड़ा खर्चा फोन पे भी करके महंगा वाला आप ले सकते हो डेफिनेटली। अब स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करते गाइस, तो यहाँ पे 13 प्रो मैक्स शुरू होता है 128 GB से, वहीं पे 15 प्रो मैक्स जो है शुरू होता है 256 GB से। लेकिन अगर आप 15 प्रो लेते हो तो वो फिर 128 GB से ही शुरू होता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना स्टोरेज चाहिए और क्या चाहिए। अब iOS अपडेट्स की बात करते हैं, वैसे तो अभी दोनों ही डिवाइसेस पे एक्जैक्टली सेम टाइम अपडेट्स आते हैं, दोनों के अंदर सारे एप्लीकेशन चलते हैं, सब कुछ जो है एक जैसा ही चलता है। लेकिन iOS अपडेट फ्यूचर में किसको ज्यादा मिलेंगे तो उसका आंसर है 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स को कितने अपडेट ज्यादा मिलेंगे? 13 प्रो मैक्स के मुकाबले 2 अपडेट ज्यादा जो है 15 प्रो मैक्स को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि 13 प्रो मैक्स को कितने अपडेट्स और मिल सकते हैं तो 13 प्रो मैक्स को मिनिमम आपको iOS 20 देखने मिलेगा। अभी iOS 18 आने वाला है, सितंबर के अंदर सबको मिल जाएगा, फिर उसके बाद अगले सितंबर को 19 मिलेगा, फिर उसके बाद अगले सितंबर को 20 मिलेगा, और फिर वो पूरा एक साल चलेगा उसके अगले सितंबर तक। तो 4 साल के लिए आप सेट हो जाते हो अगर आप 13 प्रो मैक्स लेते हो तो। वहीं पे 15 प्रो मैक्स अगर आप लेते हो तो आपको 5 से 6 साल जो है और अपडेट देखने मिलेंगे। तो ये एडवांटेज डेफिनेटली नए फोन को लेने में रहता है, लेकिन फिर भी 3 से 4 साल का अपडेट कोई कम नहीं है, और आप पैसे बचा के इसके लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी है तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हो। फाइनली गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में। तो 15 प्रो मैक्स का प्राइस आप जानते ही है कि 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। अगर आप यही ग्लोबल वाला लेंगे तो लाख रुपए, 1,10,000, 1,15,000 तक जाता है। तो
इसका प्राइस जो है काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका काम जैसे मैंने बताया आपको कंटेंट क्रिएशन का है, जैसे मेरा काम है, तो फिर वर्थ इट रहता है आपके लिए, आप उतना खर्चा करें फिर उससे पैसे भी कमाए तो फिर अलग बात है। वहीं पे 13 प्रो मैक्स, अब 13 प्रो मैक्स जो है एप्पल ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया। जो फोन एप्पल ऑफिशियली डिसकंटिन्यू करता है, मतलब अपने एप्पल स्टोर में, अपने एप्पल रीसेलर्स के पास नहीं बेचता है, वो फोन जो है आपको फिर मार्केट में मिलते हैं, स्टोर्स के ऊपर मिलते हैं और यूज्ड मार्केट में मिलते हैं। तो उसका प्राइस मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। ये जो पर्टिकुलर फोन है मेरा, ये 13 प्रो मैक्स ग्रीन कलर का, मेरे पास एक 13 प्रो भी है जो कि रिव्यू नेट था एप्पल का, लेकिन 13 प्रो मैक्स जो है मेरा, वो मैंने सेल बडी से लिया था और इसका प्राइसिंग मैं उनका आपको बता देता हूं। तो उनका प्राइस जो है इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए, अगर आप 80, 90, 95% कंडीशन का फोन देखते हो तो अराउंड जो है 59,000 रुपीज है, जो कि मेरे हिसाब से जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप बहुत ही अच्छी कंडीशन का देखते हो, एकदम नया जैसा देखते हो, तो आपको 71, 72,000 रुपीज में 13 प्रो मैक्स जो है मिल जाना चाहिए। उनके पास से भी आप ले सकते हो, किसी और के पास से भी आप ले सकते हो। मैंने वहां से लिया था तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कैशिफाई पे या कंट्रोल जी पे, कहीं और भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कंट्रोल जी पे जितना मैंने देखा था, ये फोन उस टाइम पे मौजूद नहीं था जब मैंने चेक किया था, अभी आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे भी किसी स्टोर में आप देख सकते हैं, लेकिन जहां से मैंने लिया था तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका प्राइसिंग क्या था, ताकि आप एक अंदाजा लगा सके। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको परचेज करना तो आप कर भी सकते हैं। तो 13 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स दोस्तों, आपकी चॉइस कौन सी है, कौन सा आपको वैल्यू फॉर मनी लगा, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि 13 प्रो मैक्स जो है 15 प्रो मैक्स से कितना कम है वो बताना, बल्कि कितना करीब है वो बताना, ताकि अगर आप पैसे बचा सकते हो तो बचाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, कीजिए, क्योंकि 15 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। 13 प्रो मैक्स पे 5G भी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और बड़ी बैटरी लाइफ भी आपको देखने मिलती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।